दोस्तों, दून ऑफिसर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। नया साल आने वाला है, आपकी तैयारी क्या है? दून ऑफिसर्स एकेडमी जो ये वीडियो आपके सामने लेके आया है, उसमें वो अपने विचार आप लोगों के सामने रख रहा है और हम आप लोगों से कहेंगे कि इस साल आपको ताकतवर बनना है। ताकतवर क्यों बनना है ये भी हम डिस्कस करेंगे और ताकतवर कैसे बने ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो जब हम ताकत की बात करते हैं तो दो तरीके की ताकत होती है। अगर आपको स्ट्रांग बनना है तो दो तरीके से आप स्ट्रांग बन सकते हो। एक है फिजिकली स्ट्रांग और दूसरा है मेंटली स्ट्रांग। आप लोगों ने आजकल कुछ केसेस आप देख रहे होंगे कि काफी सारी जो हमारी जनता है, जो हमारी यूथ है, वो डिप्रेस्ड है। थोड़ी सी परेशानी आई नहीं कि वो डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, और कुछ केसेस तो ऐसे भी हैं जहां पर लोग सुसाइड कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है? इसका यही मतलब है कि वो लोग मानसिक रूप से कमजोर हैं। दूसरी चीज यह है कि जो लोग मानसिक रूप से कमजोर हैं वो लोग कहीं ना कहीं फिजिकली भी कमजोर हैं। आप देखना कि आजकल हो क्या रहा है। ना ही लोग अच्छा खाना खा रहे हैं, ना ही लोग अच्छी एक्सरसाइज कर रहे हैं, और जब ये दोनों चीजें मिसिंग है लाइफ से, तो कहीं ना कहीं वो मानसिक रूप से भी कमजोर होते जा रहे हैं। हर कोई स्ट्रांग होना चाहता है, लेकिन मैं यहां पर आप लोगों से एक झूठे कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने के लिए नहीं कह रहा हूं। मैं यहां पर आप लोगों से कह रहा हूं कि आप किस तरीके से अंदर से ताकतवर, मजबूत हो सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं इस पीपीटी की ओर, जहां पर हम लोगों ने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं जिससे कि ये साल आपका अच्छा बीते और आप स्ट्रांग फील करें, अंदर से भी और बाहर से भी। सबसे पहले यह जानना हमें जरूरी है कि ये नए साल का महत्व हमारे जीवन में क्या है। 2024 तक जो भी आप लोगों के साथ हुआ वो हुआ, लेकिन अब क्या आप फिर से जो आपके साथ 2024 तक हुआ, क्या वैसे ही साल आप 2025 में बिताना चाह रहे हैं अपने लिए? यह साल जो आप लोगों के लिए आने वाला है, इस साल में आप टाइगर की तरह फील करें। जिन लोगों ने भी ये गीदड़ वाली जिंदगी जी है, मैं उन लोगों से कहूंगा कि इस साल वो अपने आप को इतने मजबूत बना लें कि लोग उनकी पर्सनालिटी को देखें और कहें कि यार आप इतने चेंज कैसे हो गए। तो सबसे पहले नए साल का महत्व आप लोगों के लिए क्या है, उस पर फोकस करें। दूसरी चीज, दो चीजों पे आप लोगों को काम करना है। एक तो आपको शारीरिक मजबूती पे काम करना है, दूसरी चीज आपको अपनी मानसिक मजबूती में भी काम करना है। अब बात करते हैं कि आप फिजिकली स्ट्रांग किस तरीके से बन सकते हैं। सिंपल सी बात है, मैं आज आप लोगों को कोई नई बात नहीं बताने वाला। ये सारी चीजें आप लोगों को पता है। मैं तो बस आपको एक सिंपल तरीके से एक मैसेज दे रहा हूं। जिन चीजों को आप भूल चुके हो, उन चीजों पे आप फिर से ध्यान देना शुरू कर दें। क्या करना है? पहला स्टेप, एक्सरसाइज। आपको डेली एक्सरसाइज करनी है, आपको डेली व्यायाम करना है। आपका ऑफिस का टाइम कुछ भी हो, आप कहीं भी हो, आपको एक्सरसाइज करनी है। वो एक्सरसाइज क्या हो सकती है? वो एक्सरसाइज रनिंग हो सकती है। आपने 10 मिनट रनिंग करी, 10 मिनट रनिंग करने के बाद आपने 30 पुशअप्स करे, 30 पुशअप्स करने के बाद आपने 30 स्क्वाट्स करे, 30 स्क्वाट्स करने के बाद आपने 10 पुलअप्स करे और आपने 30 क्रंचेस करे। तो यहां से आप स्टार्ट कर सकते हैं। ये 4 एक्सरसाइज मैंने आप लोगों को बताया और ये आपको डेली करनी है। ये आप चाहे सुबह कर लो, चाहे दिन में कर लो, चाहे खाना खाने के बाद कर लो, चाहे रात को कर लो, चाहे सोने के बाद कर लो, ये आपको डिसाइड करना है। तो पहला पॉइंट जो है वो है कि आपको एक्सरसाइज करनी है डेली। यहां से भी जब आपका बॉडी शेप चेंज होगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस जो है वो आना शुरू हो जाएगा। दूसरी चीज, आज की जो जनता है वो बहुत ही ढीली ढाली हो गई है। अगर मैं बच्चों की बात करूं तो वो कहीं ना कहीं ढीले ढाले हो गए हैं। तो पेरेंट्स को क्या करना है? पेरेंट्स को बच्चों को मार्शल आर्ट्स सिखाने हैं।
बहुत सारी कंट्रीज में यह मैंडेटरी है कि बच्चों को मार्शल आर्ट्स आने चाहिए। उससे उनके अंदर डिसिप्लिन आता है, एक विजडम आता है टू चूज बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, और कहीं ना कहीं बच्चा कॉन्फिडेंट होता है। बच्चा जो कॉन्फिडेंट होता है वो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करने से नहीं होता है। जब वो फिजिकली फिट होता है तो अंदर से ही कॉन्फिडेंस आता है, और ये पेरेंट्स को भी करता है। जो पेरेंट्स अनफिट हैं, मैं उनसे भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग भी एक एक्सरसाइज का जो रूटीन है उसको अपनी लाइफ में इनकलकेट करें। तीसरी चीज, खाना। हम सबको पता है कि कौन सा खाना अच्छा है, कौन सा खाना बेकार है, लेकिन हम हमेशा बेकार वाला खाना ही चुनते हैं अपने लिए, क्योंकि उस खाने में टेस्ट होता है। और टेस्ट कहां से आता है? फैट से, बटर, अजीनोमोटो। ठीक है, तो जितने भी टेस्ट एनहांसर हैं या कलर्स डाल रखे हैं, ऐसे खाने को आपको अवॉइड करना है। मैं आप लोगों को यह नहीं बताऊंगा कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है, लेकिन ये कुछ 3 चीजें हैं जिस पे आप लोगों को ध्यान देना है, क्योंकि आपकी लाइफ है। और ये सारी जो चीजें हैं ये बेसिक चीजें हैं, क्लास 4th 5th के बच्चे को भी पता है। मेरे से लोग कहते हैं पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं मानता हूं पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ऐसी पढ़ाई का करना क्या जिसमें आपको पता तो है कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन जो नहीं करना चाहिए हम वही करते हैं। आज की डेट में हमारी यूथ को पता है कि नशा करने से दिमाग खराब हो जाता है, लेकिन हमारा जो यूथ है वो नशा कर रहा है। हमारे यूथ को पता है कि अगर वो अनहेल्दी फूड खाएगा, पिज्जा, मोमोज, चाउमीन, बर्गर्स खाएगा, बहुत ज्यादा खाएगा, तो कहीं ना कहीं वो मोटा हो जाएगा, लेकिन वो फिर भी ये चीजें खा रहा है। कोल्ड ड्रिंक्स इतनी ज्यादा पी रहे हैं। आप एक लिमिट करो उन सब चीजों में, हफ्ते में 1 दिन, महीने में 1 दिन, लेकिन नहीं। तो मैं कहता हूं कि ऐसी पढ़ाई का फायदा क्या है कि जहां पर आपको यही समझ में नहीं है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो अगर आप सच में पढ़े लिखे हो तो अपने बॉडी शेप को देखो। अगर आप सच में पढ़े लिखे हो तो कुछ अच्छी हैबिट्स आप लेके आओ। फॉरेन कंट्रीज में दे हैव टाइम टू प्ले। ऑफिस से जाने के बाद चाहे रात को 10 बजे भी घर में लोग आ रहे हैं तो वो 1 घंटा खेल रहे हैं। लेकिन हमारे देश में जो मैक्सिमम जनता है वो 2 घंटा मोबाइल तो देख सकती है रात को, लेकिन 1 घंटा ग्राउंड में जाके या रोड में जाके रनिंग, पुशअप्स, पुलअप्स नहीं करते। तो सबसे पहले ये माइंडसेट हमें डेवलप करना है कि एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं होता है। आजकल जो मैं ट्रेंड देख रहा हूं, सुबह भी छोले भटूरे खा रहे हैं, दिन में भी छोले भटूरे खा रहे हैं, रात को भी छोले भटूरे मिल रहे हैं। एक टाइम पर छोले भटूरे ब्रेकफास्ट मील मानी जाती थी, लेकिन अब लोग रात को भी छोले भटूरे खा रहे हैं, आलू पूरी खा रहे हैं। सेटिस्फाइड है वो कि ठीक है हम खा रहे हैं, लेकिन जब बात एक्सरसाइज की आती है तो कहते हैं नहीं जी एक्सरसाइज तो रात को होती नहीं, एक्सरसाइज तो दिन में होती नहीं। ऐसा क्यों? जब आप दिन में या रात में छोले भटूरे खा सकते हैं तो आप रात को एक्सरसाइज क्यों नहीं कर सकते? तो ये सारे मेंटल बैरियर्स हैं जिनको आप लोगों को तोड़ना है। एक्सरसाइज करने का कोई टाइम नहीं होता है, ठीक है। मानसिक रूप से मजबूत बने। मैं क्या करता हूं, मैं आप लोगों को वो बताता हूं। मैं रोज हनुमान चालीसा पढ़ता हूं। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरौ कलेश विकार। हनुमान जी जो हैं वो बल के देवता हैं, मानसिक बल, शारीरिक बल। तो आप कहीं ना कहीं हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू करें। जिन बच्चों को या जिन पेरेंट्स को ये लगता है कि वो कहीं ना कहीं से कमजोर हैं, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, फाइनेंशियल रूप से, तो कहीं ना कहीं वो हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू करें। और ये मेरी गारंटी है कि ऑटोमेटिकली जो वो बल है जिसकी मैं बात कर रहा हूं वो आएगा, लेकिन करना आपको है। दूसरी चीज, मेडिटेट करें। जैसे हम पढ़ाई के लिए टीचर की जरूरत होती है, वैसे ध्यान के लिए हमें गुरु की जरूरत होती है। अब बहुत सारे सेंटर्स हैं, मैंने पहले भी वीडियोस बनाए, आर्ट ऑफ लिविंग, सदगुरु, और बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जहां से आप ध्यान सीख सकते हैं। तो आप ध्यान सीखें अगर आपको मानसिक रूप से स्ट्रांग होना है।
और मानसिक रूप से स्ट्रांग क्यों होना है? क्योंकि जो हमारी जनता है, 80% जो जनता है वो कहीं ना कहीं डिप्रेशन की तरफ जा रही है। कोई सी छोटी से छोटी प्रॉब्लम होती है तो कहते हैं कि हम डिप्रेस्ड हो गए। और ऐसे केसेस भी आ रहे हैं जहां पर लोग सुसाइड कर रहे हैं, मैं हार गया हूं। अरे ये कोई बात हुई क्या? आप हनुमान चालीसा पढ़ के तो देखें, आप ध्यान रोज करके तो देखें, फिर देखना आपको कितना बल मिलता है। जितने भी परेशानियां हैं आपको वो छोटी लगनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है। और एक प्रोसेस है अफर्मेशन की, है ना। आप गूगल में सर्च करें, सुबह सुबह आप पॉजिटिव अफर्मेशन आप लिखें और मेहनत करें, आप काम करें। ठीक है। तो इस तरीके से आप मानसिक रूप से स्ट्रांग हो जाएंगे। नया साल शुरू हो रहा है, आप अपने लिए गोल सेट करें। आपको कितना अपना बॉडी वेट चाहिए, आपको कितना, कौन सा स्किल सेट आपको करना है, आपको कितने पैसे चाहिए, तो सारा एक आप गोल करें। और जो आपका गोल है दैट शुड बी स्मार्ट। स्मार्ट का क्या मतलब है आपका जो गोल है वो स्पेसिफिक होना चाहिए, वो मेजरेबल होना चाहिए, वो अटेनेबल होना चाहिए, वो रेलेवेंट होना चाहिए और वो टाइम बेस्ड होना चाहिए। गूगल में सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा किस तरीके से गोल को बनाते हैं। छोटे छोटे लक्ष्य आप बनाए, जनवरी में क्या करना है, फरवरी में क्या करना है, मार्च में क्या करना है, अप्रैल में क्या करना है, और फिर अपने आप को ट्रैक करें कि मैंने किया कि नहीं किया। एक विजन बोर्ड हर किसी के घर में होना चाहिए कि आपका गोल क्या है, आप क्या कर सकते हैं, आपको क्या चाहिए, आपको कैसे घर में रहना है, आपको कैसे एजुकेशन लेनी है, आपको कैसी अपनी बॉडी चाहिए, आप किस तरीके का लाइफस्टाइल जीना चाहते हो, वो सारी चीजें आपको रोज देखना चाहिए। बात यहां पर आती है कि करना क्या है। दो चीजों की मैंने बात करी, शारीरिक मजबूती की और मानसिक मजबूती की। शारीरिक मजबूती के लिए आपको रोज व्यायाम करना है, दैनिक व्यायाम, मार्शल आर्ट्स आप कर सकते हैं, और संतुलित भोजन, खाने पे आपको ध्यान देना है। लेट सपोज अगर आप दिन की एक मील अनहेल्दी खा भी लेते हैं तो आपको 2 मील्स अपनी फिर लाइट रखनी है। जैसे सुबह सुबह अगर आपने छोले भटूरे खा लिए हैं पेट भर के, तो फिर दिन की मील आप लाइट रखेंगे और रात की मील आप और लाइट रखेंगे। और अगर आपने सुबह लाइट खाया है या दिन में लाइट खाया है तो आप रात को अगर हैवी खा रहे हैं तो दैट्स ओके। ठीक है। आपको दिन भर की आपकी बॉडी को कितनी कैलोरीज की रिक्वायरमेंट है आपको वो भी समझना पड़ेगा, अगर आप पढ़े लिखे हैं तो। ठीक है। लेकिन 3 मील्स में से आपको 2 मील्स तो अपनी लाइट हेल्दी खानी है और 1 मील आप अनहेल्दी खा सकते हैं। ठीक है। यहां पर मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर आपका बहुत ही ज्यादा मन है तो 1 मील आप खाएं, लेकिन 2 मील आपकी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सुबह भी आपने छोले भटूरे खाए, दिन में आपने मिठाइयाँ खा ली बहुत सारी, और रात को आपने फिर से अल्कोहल, ड्रिंक्स और ये सारी चीज़ों में आप लग गए, तो पूरी की पूरी जो आपका शरीर है वो खराब हो जाएगा। आपने पढ़ाई करी, अच्छी नौकरी करी, अच्छा पैसा कमाया, फिर आप बीमार हो गए और सारा पैसा जो आपका बीमारी में लग गया। आप एंजॉय कब करेंगे? और एंजॉय का यहाँ मेरा मतलब शराब पीने से नहीं है। अगर आप एक्सरसाइज करेंगे, आप नई नई जगह जाएं, घूमें फिरें, तो वो एक एंजॉयमेंट होता है। तो माइंडसेट में 2025 में अपने माइंडसेट को ग्रोथ माइंडसेट की तरफ जाना है। कुछ अपनी जो डेफिनेशंस आज तक हमारी है उसको चेंज करने की जरूरत है। ठीक है। मानसिक शक्ति के लिए आप हनुमान चालीसा कर सकते हैं, ध्यान आप कर सकते हैं, और आप कृतज्ञता जर्नल बना सकते हैं जिसको हम अफर्मेशन भी कहते हैं। ठीक है। रोज का आपके पास एक प्लान होना चाहिए। अगर मुझे रनिंग जाना है तो जाना है, एक्सरसाइज करनी है तो करनी है। 30 मिनट से आप शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है। नए साल का सार्थक उत्सव। ठीक है। पिछले साल मैंने बोला ना, आप गीदड़ वाली जिंदगी अगर आपने जी है, आप देखें कि 2024 आपका कैसा रहा, 2023 आपका कैसा रहा, वहां से सीखें। एक नोटबुक के साथ आप बनाएं कि पिछले साल आपके कैसे रहे और इस साल आपको अपनी जिंदगी से क्या चाहिए। एक्सपेक्टेशन जो आपकी है वो आपसे खुद से होनी चाहिए। अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ समय बिताएं, और जो दोस्त आपके गलत हैं, जो आपको प्रोवोक करते हैं कि यार चलो
दारू पीते हैं और गलत चीज़ें करते हैं, तो उन दोस्तों को आपको नए साल में एलिमिनेट भी करना है, उनसे बातचीत नहीं करनी है, क्योंकि वो आपको कहीं ना कहीं गलत राह की तरफ लेके जा रहे हैं। ठीक है, और नया साल हो रहा है, अच्छी तरीके से अच्छी शुरुआत करें। जो आपकी 1 जनवरी है वो अच्छी होनी चाहिए, और 1 जनवरी आपकी अच्छी तभी होगी जब आप अपने 31 को अच्छा मनाएंगे। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि कहते हैं कि हम 1 तारीख से शराब नहीं पिएंगे, और 31 को वो इतनी शराब पी लेते हैं कि 1 तारीख को बेहोश रहते हैं, 2 तारीख को बेहोश रहते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, आपको 1 तारीख की तैयारी 31 से ही करनी है। जल्दी सोना है, सुबह उठना है, एक्सरसाइज करनी है, तो पहला दिन आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। नए साल की शुरुआत आपकी एकदम परफेक्ट होनी चाहिए, जैसे कि आप चाहते हो। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि निष्कर्ष क्या है, तो निष्कर्ष यही है कि आपको शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनना है। अपने गोल्स आप सेट करें, छोटे छोटे निरंतर कदमों से शुरुआत करें। ठीक है, खाने पे आपको ध्यान देना है, हनुमान चालीसा आपको रोज पढ़नी है, ध्यान आपको करना है। अगर कोई सवाल आपके इस वीडियो से रिलेटेड है तो मैं चाहूँगा कि आप उसको कमेंट सेक्शन में बताएं, जिससे कि हम इन चीज़ों को फिर से आप लोगों के सामने लेके आएँ। नया साल अभी आने वाला है, और मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि जो पिछली ज़िंदगी है जैसी भी वो बीती, अब हमें उसको अच्छी करनी है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।